सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी आशा है आप सतगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो सत्संग जी आज एक प्रेरक कथा है, आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना है इसे जरूर सुने। एक व्यक्ति ने संत से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। संत ने उसे ध्यान करने की सलाह दी, लेकिन ध्यान से भी अशांति दूर नहीं हुई। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यापारी के पास बहुत धन संपत्ति और तरह तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत ही रहता था। हर समय वह तनाव में रहता था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करता था। एक दिन यात्रा करते समय उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गया। वहाँ एक संत अकेले रहते थे। व्यापारी ने संत को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा कि तुम्हें शांति चाहिए तो तुम मेरे यहाँ बैठकर ध्यान करो। व्यक्ति ने ध्यान लगाने के लिए कोशिश की, लेकिन वह ध्यान नहीं लग पा रहा था। उसके मन में इधर उधर की बातें घूम रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ ध्यान नहीं लगा। तब उसने संत से कहा कि वह ध्यान नहीं लगा सकता। संत ने उससे कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ कुछ देर आश्रम में घूमते हैं। व्यापारी संत के साथ चल दिया। आश्रम में वह एक पेड़ को हाथ लगा रहा था, तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया। कांटे की चुभन की वजह से उसे दर्द हो रहा था। संत तुरंत ही आश्रम से एक लेप लेकर आए। उन्होंने व्यक्ति के हाथ पर लगा दिया। संत ने व्यापारी से कहा कि जिस तरह कांटा चुभने से दर्द हो रहा है, ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच जैसे कांटे चुभे हुए हैं। जब तक इन कांटों को निकालोगे नहीं, तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। व्यापारी को संत की बात समझ आ गई। वह उनका शिष्य बन गया। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी बुराइयों को दूर कर दिया। अपने धन का उपयोग उसने समाज कल्याण में करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी अशांति दूर हो गई। तो सत्संग जी, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारा मन अशांत हो जाता है, क्योंकि हमारे मन के बीच निंदा, वैर, नफरत, ईर्ष्या भर जाती है, और यह सेवा, सिमरन और सत्संग से ही दूर हो सकती है, गुरु की शरण में आने से ही दूर हो सकती है। इसलिए हम इसका चिंतन करें, इसका ध्यान करें, इसका एहसास हमारे मन के बीच हो, तभी सत्संग जी जो हमारे मन की अशांति है वह दूर हो पाएगी। इसलिए सत्संग जी जब भी सोते, जागते, उठते, खाते, पीते, इसका हमेशा एहसास करें, ताकि सत्संग जी जो हर घड़ी है वो सुखदाई हो और खुशियों से भरपूर हो। सत्संग जी धन निरंकार जी।